आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारत किन किन देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है और उसका असर दुनिया पर क्या हो रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं नॉलेज इंडिया टीवी। यूक्रेन की नाटो में शामिल होने की इच्छा से रूस की नाराजगी, ना मानने पर यूक्रेन रूस का युद्ध, अमेरिका सहित कई देशों का रूस पर प्रतिबंध, दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी तबाह और इन सब के बीच कच्चे तेल की कीमतें आसमान पर। इतना तो आप मानते हैं कि पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था की गाड़ी काफी कुछ हद तक तेल पर टिकी हुई है। अब जब रूस पर इतने प्रतिबंध लग चुके हैं तो उसे भी अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ तो सोचना ही होगा। इसी बीच रूस ने कच्चे तेल पर भारत को 25% डिस्काउंट ऑफर देने की बात कही है। रूस ने रियायती दर पर भारत को कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया। ऐसे में भारत की कुछ तेल कंपनियों ने रूस से कम दाम पर कच्चे तेल खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश की नंबर 1 ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) मार्च के दूसरे हफ्ते में रूस से 30 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने का सौदा किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL ने मार्च के तीसरे सप्ताह में रूस से 20 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करने पर मुहर लगाई। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) ने भी रूस से 10 लाख बैरल कच्चे तेल के लिए एक टेंडर जारी किया। हालांकि जो डील हो चुकी है उनका सप्लाई मई में होनी है। जब विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि क्या भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है तो विदेश मंत्रालय का सीधा जवाब था कि भारत अपनी जरूरत के हिसाब से ही मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट ही करता है, इसलिए हम अपनी तेल की जरूरतों को आयात के लिए वर्ल्ड मार्केट में हर तरह की पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं और रूस हमेशा आपूर्ति करता तो नहीं रहा है। यहाँ पर आपको एक बात साफ करते चले कि कच्चे तेल का आयात रूस से कंपनियों के स्तर पर ही किया जाता था, लेकिन सरकारी तौर पर रूस से कभी भी डील नहीं हुई है। तो सस्ते दाम पर मिलने वाले तेल का लाभ भारत की कंपनियां क्यों ना उठाए। अब आपको ये जान लेना चाहिए कि भारत कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट या खरीदता है और कौन कौन से देशों से भारत कितना कच्चा तेल आयात करता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसमें से 60% कच्चा तेल खाड़ी देशों से लेता है। भारत इराक से करीब 23%, सऊदी अरब से 18% और UAE से 11% इंपोर्ट करता है। सबसे बड़े तेल उत्पादक देश अमेरिका से भी भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जो पिछले साल तक करीब 7.3% था और आने वाले समय में अमेरिका से तेल का आयात बढ़कर 11% हो जाएगा। भारत इसके अलावा ईरान, ओमान, कुवैत सहित कई देशों से तेल लेता है और कुछ स्पॉट मार्केट यानी खुले बाजार से भी खरीदता है। पहले ईरान से भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता था, लेकिन उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब जहां बात रूस से चल रही थी तो भारत रूस से 1 या 2% कच्चा तेल ही आयात करता रहा है। वर्ल्ड लेवल पर बदल रहे पॉलिटिकल सिनेरियो के चलते भारत के लिए अपने ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना चैलेंजिंग होता जा रहा है। अब रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद जिस तरह से कच्चे तेल महंगा हुआ है उसे देखते हुए भारत पर काफी आर्थिक दबाव है। ऐसे में अगर रूस कम कीमत पर भारत को क्रूड ऑयल देने की पेशकश कर रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है। और आखिर रूस भारत का पुराना मित्र देश है। वैसे भी युद्ध के मामले में भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है। यूनाइटेड नेशन में गैर हाजिर रहकर भारत ने अपने न्यूट्रल स्टैंड को क्लियर कर दिया था। कोड में भी भारत की स्थिति स्पष्ट है। बाकी 3 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान भले ही रूस के विरोध में हो, लेकिन भारत ने रूस की कभी भी खिलाफत नहीं की है। लेकिन इस बीच अमेरिका ने एक अलग और अजीब बात की है। अमेरिका ने भारत को रूस के सस्ते क्रूड ऑयल ऑफर के बारे में कहा था। भले ही भारत अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इतिहास के गलत पक्ष में डाल देगा। लेकिन इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री समेत कई वर्ल्ड लीडर्स का मानना है कि नरेंद्र मोदी अपने स्तर पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत कर रहे हैं और कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। अमेरिका की ओर से हो रहे इनडायरेक्ट इशारों पर भारत ने क्लियर कट कहा है कि क्रूड ऑयल की खरीद पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि भारत की कंपनियां रूस से क्रूड ऑयल खरीदने का समझौता कर चुकी हैं और मई में रूस से तेल आने की शुरुआत हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि देश में तेल बाजार और शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।